वेलकम बैक बी ट्रेडर के सेशन में आपका स्वागत है। तो हमने इंडिकेटर्स के बारे में बात करी, पर हमें कैसे पता कौन सा स्टॉक कहाँ चल रहा है और कौन सी स्ट्रेटजी पे चल रहा है, तो इसको हम पता कैसे लगाते हैं। तो मार्केट में दो तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। टेक्निकल मतलब ब्रॉडली बोलूँ, एक होते हैं टेक्निकल, एक होते हैं फंडामेंटल। तो हम दोनों पे बात करेंगे। आज हम बात करते हैं हमारे फ्री टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में और स्क्रीनर के बारे में, जो है चार्टिंग। आप चार्टिंग खोल सकते हैं, गूगल पे लिख सकते हैं, आपको ईज़िली मिल जाएगा। ओके, ये फ्री और इसमें प्रीमियम दोनों हैं। डेली पे देखना है तो आप फ्री वाला देख सकते हैं, अगर आपको रियल टाइम चाहिए आप उसका प्रीमियम वो करिए। इसमें बहुत सारे स्क्रीनर्स हैं, ठीक है। आपको ढूंढने कभी कर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ढूंढ सकते हैं, या आपके दिमाग में कुछ है, जैसे हमने काफ़ी बना रखे हैं, काफ़ी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रखे हैं। PR, बॉलिंजर बैंड, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेट, बुलिश मोमेंटम, ये सब है। अब मान के चलिए ये कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी समझाने के लिए नहीं है, चार्टिंग को समझाने के लिए है। तो आप क्या करेंगे, अब स्क्रीनर पे जाइए, आप लिख दीजिए मुझे ADX का चाहिए। ये कैंडल स्टिक है, फंडामेंटल फिगर पॉइंट। ओके, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नीचे वाले पर ADX। अब यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ADX है। मैं कोई भी एक खोल लेता हूँ, BTST ADX बाय। अच्छा, इसमें आपको ये देखिए कि आप कैसा करना चाहते हैं। सपोज़ करिए मैं ADX बाय की स्ट्रेटेजी बनाना चाहता हूँ, ठीक है। इजी रहता है दूसरे कॉपी करना, तो वो एक चीज़ रहती है, वरना आपको शुरू से लिखना पड़ता। ओके, तो हम एक स्कैन खुद का बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये हमारा पेज खुलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हमें क्या करना है, हमें चाहिए ADX। ओके, ADX हम चाहते हैं वो ग्रेटर हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 20। पहले नंबर आएगा और ये नंबर बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, इसको हम 25 कर देंगे। ओके, और यहाँ से चेंज करके इसको 9 कर देंगे। ये सिर्फ एक एग्जांपल के उसमें, इसको बाय वो मत लीजिएगा कि हम ADX की बात कर रहे हैं, ये RSI के लिए भी हो सकते हैं ये सब। तो देखिए, पहले जो होता है ये आपका टाइम फ्रेम बताता है, आप कौन से टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं। सपोज़ करिए मैं 75 मिनट्स में देखना चाहता हूँ, तो यहाँ 75 मिनट्स कर दूँगा। ADX की सेटिंग चेंज करना है मुझे, ADX देखना है ये भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। ओके, तो पहले आपका इंडिकेटर वाला हो गया, फिर उसका वैल्यू 14 पे करना है, 9 पे करना है ये। अब इस पर आप क्या रखना चाहते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, क्रॉस, अबव, बिलो, ये सब का यहाँ पर आप इक्वेशन डाल सकते हैं, क्योंकि आप उसको कोई लॉजिकल रीजनिंग देंगे और इस पर क्या नंबर लिखना चाहिए। फिर आप प्लस पे क्लिक करेंगे। अब मैं क्या देखना चाहता हूँ, इसके अलावा मैं देखना चाहता हूँ ADX जो पॉजिटिव है वो ग्रेटर देन हो, या चलो क्रॉस अबव हो, यहाँ पे नंबर नहीं, ADX नेगेटिव के 14। अब इसको यहाँ पे रन करके देखते हैं पहले। अब ये देखिए मेरे इतने सारे खुल के आए स्टॉक्स, इसमें से हम कोई भी रैंडमली एक ले लेते हैं। और इन्होंने बैकट्रेस, अच्छा अभी सेव नहीं है तो इसलिए। इसमें निफ्टी के भी आ जाते हैं कि निफ्टी का कौन सा मान के चलिए ये इसको हम क्या बोलते हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप, जो भी क्लब्ड होते हैं, मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कभी कभार इतना ख़राब होता है, आप डेली काम करते हो, डेली बोलते हो और आपका दिमाग में नहीं आता है। जो भी इंडाइसिस होते हैं, तो देखिए क्या हो जाता है, कभी कभार इंडाइसिस हैं वो भी आ जाते हैं, तो आपको सेक्टर का भी पता लग जाता है, ठीक है। अब हम 25 पे लगाते हैं, सपोज़ करिए हम, क्योंकि खुला हुआ है तो वही करते हैं। अब 25 पे लगा दिया और हम ये देखते हैं कि मार्केट किस पे कैसा रिएक्ट कर रहा है ना। हमने ये बोला मार्केट को कि हमें कुछ भी ऐसा चाहिए, और ये 75 मिनट्स पर है, तो ये डेली पे काम नहीं करेगा, हमें 75 मिनट्स का चार्ट खोलना है, ठीक है। अब ये यूनिकैम लैब था जो मैं देख रहा था, यूनिकैम लैबोरेटरीज, ADX पर क्रॉस्ड अबव, डेली नहीं,
75 रन करिए। ठीक है, अब ये देखिए चेंज ही हो गया। रेडी को खितान देखते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ओके, अब ये आया ना 25। अब ये देखिए रेडी को खितान क्रॉस जब हुआ है, ये दोनों ऊपर की तरफ है ना। अब अगर आपको ये लगता है ये बहुत ऊपर है और आपको एक इसको लिमिट करना है, तो आप इसमें फर्दर कंडीशन लगा सकते हैं कि ADX ओके शुड बी लेस देन नंबर। तो मैं ये चाहता हूँ कि ADX का नंबर 30 से कम हो और ये 9 हो, ताकि मुझे एक रेंज के ही स्टॉक्स मिले। अब ये देखिए शायद रेडिको चला गया, क्योंकि रेडिको का नंबर क्या था 35, तो यहाँ से गायब हो गया। अब हम यहाँ से कोई स्टॉक देखते हैं, डिगजेम देख लेते हैं। ये देखिए 37, मैंने कौन सा वाला ADX लगाया है, दिग्जेम, डिश टीवी देखते हैं, या तो मैंने कुछ इसमें वो या तो दूसरा। तो ये देखिए 30 के नीचे हम एक क्लैरिफिकेशन के लिए एक और देखते हैं, गुजल अलकाई। ये भी सब 30 के नीचे है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं ये कहता हूँ मुझे ये सब नहीं चाहिए, इसको हम यहाँ से आप क्रॉस करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ मुझे स्टॉक चाहिए, इसको कहते हैं EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ग्रेटर देन क्लोज मार्केट का। अब मैं ये कह रहा हूँ मुझे सारे स्टॉक चाहिए जो 20 EMA के ऊपर हो। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स आ गए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कॉपी बनाता हूँ। ओके, अब मैं ये इस पे लगा देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ वो 200 के ऊपर हो। मैं एक और बना देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो 144 के ऊपर हो। रन स्कैन करूँगा तो आप ये देखेंगे ये कम हो गया, पहले शायद 33 के आसपास था। ओके, तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ़ स्टॉक्स ऐसे कम करता रहेगा। अब मैं इस पर एक और कंडीशन लगा देता हूँ। अब मैं ये कहता हूँ कि इसका RSI जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए नंबर 50 का, जैसे हमने ADX करा। अब ये देखिए सिर्फ इतने से है। अब चलिए हम रैंडम खोल के देखते हैं, ग्लोबस स्पिरिट डेली पर है। ओके, इसमें हमने ADX यूज़ नहीं करा, तो हम ऑल पे जाते हैं, कहीं ना कहीं RSI भी होगा। ये देखिए RSI अबव 50। अब हमारा जो ग्लोबल स्पिरिट है EMA का है हमारा, अच्छा EMA 144। ओ, तो मैंने एक चीज़ लिखा था कि EMA बड़ा होना चाहिए क्लोज के, तो इसने क्या करा, EMA बड़ा हो गया क्लोज के। तो सबसे छोटा EMA ऊपर है, सबसे बड़ा EMA ऊपर है, सबसे छोटा नीचे है। उस हिसाब से इसने बना दिया। तो ये लोअर ट्रेंड का एक फॉल का बना दिया था हमने। इसको अगर हमें चेंज करना है, सुधारना है, तो हम क्या कर देंगे, हम इसे लेस देन कर देंगे, इसको लेस देन कर देंगे, इसको लेस देन कर देंगे। अब ये देखिए अब बहुत सारे स्टॉक आ गए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई भी RSI नहीं चाहिए लेस देन इक्वल टू जो 65 के ऊपर हो। अब देखते हैं कुछ कम हुआ। डेली EMA, अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। इंडिया विक्सी इतना ऊपर है। पर इससे हम बहुत कुछ ऐसे आपको हिट ट्राई करके बना सकते हैं। तो बेसिकली ये रन करने से आप बार बार देख सकते हैं कि हमें कैसा वो करना है।
हम इस पर कोई स्ट्रेटजी नहीं बना रहे थे, हम सिर्फ समझा रहे थे। यहाँ से अगर आप सेव करेंगे तो इसको आप सेव कर सकते हैं कि क्या है, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, कोई कैटेगरी में डाल सकते हैं और सेव हो गया ये आपका। अब ये आपको अपने डैशबोर्ड में मिलेगा, ठीक है। देखिए टेस्ट आ गया है ये सारा। अब मैं इसी हिसाब से ये समझाता हूँ। ये है बुलिश मोमेंटम स्ट्रेटेजी RSI की, जो डाइवर्जेंस देखते हैं, हिडन डाइवर्जेंस, ये उसका है। तो प्राइक कॉल, ओके, मुझे इतना सारा नहीं चाहिए, ये सब समझाने के लिए होता है। इसको सेव कर लेता हूँ ताकि क्या नाम से ये RSI उसके ऊपर ओवरराइड हो गया, यस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस पे अपनी मल्टी स्टडी लगा सकता हूँ कि क्या चल रहा है, कैसे है, ओके। अब ये देखिए ये 25 के ऊपर ही है दोनों लाइंस, तो हम ये ज़ूम कर सकते हैं कि ये कुछ चलने वाला है। जो भी है, मैं कोई स्टॉक का वो नहीं दे रहा हूँ टिप, ये सिंपल ये समझा रहा हूँ कि ये देखिए ये 60 के नीचे आए, जो भी हमने उसमें सेट कर रखा है उसके अंदर आया, RSI ओवरसोल्ड नहीं है, यही हमने इसको समझा रखा है। अगर आप देखेंगे कि पूरा ओवरऑल जो है ये बड़े जो है ग्रेटर देन हो, वीकली मंथली RSI 60 के ऊपर हो, तो इसको सुपरस्टार स्ट्रेटेजी कहते हैं। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप कमेंट में हमें बताइए, तो हम आपको इसको मैसेज कर देंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखते रहे BI ट्रेडर। हमारे कबाड़ पे और ग्रीन सामान शॉप को बहुत सारा प्यार दें प्लीज़, इसे सपोर्ट करें। फ्रेंचाइजी चाहिए तो आप हमें बताएं, और भी वीडियो आइडियाज़ हमें बताएं कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए, तो हम वो भी उस पर बनाएंगे। तो धन्यवाद गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।